स्टूडेंट्स, पुअर मैन यानी बेचारा आदमी. इट इज़ रिटन अबाउट एम हेमेल. इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन. इस लास्ट लेसन के ऑनर यानी सम्मान में दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि उसने अपने संडे के फाइन क्लॉथ्स यानी अच्छे कपड़े पहने थे. बच्चों, इसके पहले राइटर ने बताया आपको कि कोई खास प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या कोई खास ओकेजन पे ही वो ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड कैप पहनते थे. तो लास्ट लेसन के ऑनर में उन्होंने संडे के क्लॉथ्स पहने हुए थे. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेजेस वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. कि मैं समझ गया कि अब क्यों गांव के जो बूढ़े व्यक्ति थे वो रूम के सबसे बैक यानी पीछे बैठे हुए थे क्लासरूम में. इट वॉज बिकॉज दे वर वेरी सॉरी, क्योंकि वो बहुत दुखी थे. सॉरी टू, वो बहुत दुखी भी थे. दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो दुखी थे विलेज के पीपल कि वो स्कूल नहीं गए थे बहुत अधिक. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर. ये उनका तरीका था थैंक्स यानी धन्यवाद देने का इस मास्टर को, एम हेमेल को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, क्योंकि उन्होंने 40 ईयर्स यानी 40 वर्ष तक फेथफुली नौकरी की थी, इसलिए वो थैंक्स पे करने के लिए आए थे. एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपना रिस्पेक्ट यानी सम्मान शो करने के लिए, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, यानी कि जो लॉरेन और ऑल्सेस दोनों डिस्ट्रिक्ट थे अब उनके नहीं रह गए थे, इसलिए इस लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए वो आए थे, क्योंकि अब वो कंट्री उनका नहीं रह गया. बेटा, जैसे इस बच्चे को गिल्टी फील हो रहा था कि मैं अभी अपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, मुझे पढ़ना चाहिए था, उसी तरह विलेजर्स जो थे वो लोग भी गिल्टी फील कर रहे थे और अटेंड करने आए थे थैंक्स देने. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सब सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. रिसाइट मतलब पोयम को पढ़ना या किसी चीज़ को पढ़ना. अब ये मेरी बारी थी रिसाइट करने की. व्हाट शुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, मुझे क्या नहीं, मैं ही इस एबल नहीं था कहने का. दैट ड्रेडफुल रूल, ये भयानक नियम, फॉर पार्टिसिपल, यानी उस बच्चे फ्रेंच को पार्टिसिपल के, इंग्लिश के पार्टिसिपल जो ग्रामर का पोर्शन है उसके रूल्स एकदम ड्रेडफुल लगते थे, वो उसे बोल नहीं पाता था ऑल थ्रू, और उसने वो पढ़ा भी नहीं था. वेरी लाउड यानी बहुत तेज़ी से नहीं बोल सकता था, एंड क्लियर और क्लियरली नहीं बोल सकता था, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक गलती के वो ड्रेडफुल रूल्स को नहीं बोल सकता था. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, और मैं फर्स्ट वर्ड को मिक्स करके मैंने मिक्स किया. एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को मैं पकड़ा था. माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट बीट कर रहा था, धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने की डेयर मतलब हिम्मत नहीं कर पा रहा था. आई हर्ड एम हेमेल से टू मी, मैंने सुना एम हेमेल मुझसे कह रहे थे, आई वोंट स्कोल्ड यू, यानी मैं तुम्हें फटकारूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच मैं तुम्हें फटकारूंगा नहीं. यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा लगेगा, यानी मैं तुम्हें स्कोल्ड करूंगा, फटकारूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा. सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसा है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हम खुद से बोलते हैं. बट आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी मेरे पास प्रचुर मात्रा में समय है. आई हैव लर्न इट टुमारो, आई विल लर्न इट टुमारो. टीचर ने कहा कि रोज़ हम कहते हैं कि मेरे पास बहुत समय है और मैं इसे कल सीख लूँगा. यानी बच्चों ये टेंडेंसी होती है लोगों की जो केयरलेस होते हैं पढ़ाई में, वो कहते हैं आज नहीं मैं कल पढ़ लूँगा. इन द सेम वे, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखोगे कि हम कहाँ आ गए हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, यानी कि एल्सेस की ये बहुत बड़ी परेशानी है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी कि लर्निंग अब कल से समाप्त हो जाएगी एल्सेस में.
नाउ दोज फेलोज, और वो व्यक्ति आउट देयर विल हैव द राइट टू से, अब उन्हें वो अधिकार होगा कहने का, टू यू, तुमको, हाउ इज इट, ये कैसा है, यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, तुम बहाना बनाओगे कि तुम फ्रेंच के मैन हो यानी फ्रांस के हो, एंड यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और ना तुम बोल सकते हो और ना लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज को, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विथ, यानी हमारे पास प्रचुर मात्रा में खुद को रिप्रोच यानी तिरस्कार करने के लिए चीज़ें हैं, यानी कि तुम फ्रेंच के हो लेकिन उस लैंग्वेज को ना बोल सकते हो और ना लिख सकते हो। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी एंक्शस यानी चिंतित नहीं थे कि तुम सीखो, दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क, वो प्रेफर यानी पसंद करते थे कि तुमसे काम कराएं, ऑन द फार्म, खेत में, और एट द मिल्स, या तो मिल में, वो पसंद करते थे कि तुमसे काम करवाएं, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि वो थोड़ा अधिक पैसा कमा सकें, एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी ब्लेम यानी आरोप लगना चाहिए, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें अक्सर अपने फ्लावर्स यानी फूलों में पानी डालने के लिए नहीं कहा, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, यानी कि क्या मैंने तुम्हें अपने लेसन लर्न करने के बजाय अपने फूलों में पानी डालने को नहीं कहा, मेरी भी गलती है, मुझे भी ब्लेम होना चाहिए, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या तुम्हें एक हॉलीडे यानी छुट्टी नहीं दे सकता था, इट मीन्स द टीचर एम हेमर was also realizing his shortcomings as well as the shortcomings of the parents and the children.